प्रश्न मैं भी करूंगा। आपने बोला, एक आपका वाक्य था कि आपने एक बोला कि वेदों की बातों का जो खंडन करे वो झूठा खाता है, ऐसा आपने कहा। अरे जिसने भी कहा, पर आपने उसका उच्चारण किया कि वेदों को जो काटे वो व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ हाँ, चले ही कुपन अरे नहीं, लग छाड़े। अरे आप सुनिए, आपने उस पर रहिए। आपने बोला कि वेदों के विषय में बोला कि वेदों का खंडन नहीं कर सकते, है ना, वेदों की बातों को मानना चाहिए। एक बात, मेरा प्रश्न हो जाने दीजिए, कोई नहीं। तो महर्षि दयानंद ने सायण इत्यादि को क्यों काटा? क्या उन्होंने व्याख्या ठीक नहीं की थी, या महर्षि दयानंद से पहले कोई ऐसा व्याख्याकार नहीं हुआ जिसने वेदों को समझा हो? सायण की बात को आ गया, बहुत अच्छा प्रसंग आया। अब इसे ध्यान से सुन लीजिए। सायण की बात को मैं नोट करके लाया हूं, मैं सुना दूंगा आपको यहीं पर, ध्यान से सुन लीजिएगा। अप्रभुत लोग बैठे हैं, ये सुन लीजिए। आप मंत्र बोलते हैं, ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियनां प्रतिप्रियं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वसोमं अहं जानी गर्भधमा त्वं जानामि गर्भधम। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 9वां मंत्र है। इसका अर्थ इधर क्या करता है सुन लीजिए, पहले सुन लो, सुन ले, अब जा सुन ले, व्यवस्थित भाषा का उपयोग करें, मर्यादित भाषा का उपयोग करें। मंत्र अशुद्ध है, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पहले सुनने दीजिए मान्यवर सुन लीजिए। अब सुन लो, पहले सुन लीजिए। ये श्रोतागण भी बैठे हैं, मैं महिधर का अर्थ पढ़ता हूं जो स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष भूमिका में उद्धृत किया है। क्या करते हैं, गणपति का अर्थ इस शब्द से घोड़े का ग्रहण किया उन्होंने, और वो क्या लिखते हैं, सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा निर्णायक मंडल में कुछ कहना उसको मैं चाहिए, खींच के अपनी योनि में डालूं, निर्णायक मंडल में स्थापन कर। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। निर्णायक मंडल सुनिए, अब स्वामी दयानंद का, अरे रुको, स्वामी दयानंद का भी सुन लीजिए। अरे रुक जाइए, आप बैठिए, इनका माइक बंद कर दो फिर भैया, क्या बात है, एक मिनट रुक जाइए ना। निर्दलीय है, किसी ग्रुप में नहीं। दर्शकों में से, दर्शकों में से। अभी पंडित जी जब सनातन की परिभाषा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सनातन वह है जैसे जो सत्य है, जैसे चला आ रहा है, जैसे मुंह से भोजन करते हैं तो मुंह से ही किया जाएगा, अन्य जगह से नहीं कर सकते। तो उससे पहले स्वामी जी यहाँ से बोल रहे थे कि भाई इसी चीज को तो मानो कि जो बच्चा पैदा करने की बात हो रही थी कि बालों से, नाक से, कान से, तो वो भी तो एक ही जगह से होना चाहिए। जैसे भोजन एक जगह से कर रहे हैं उसी प्रकार वो भी तो एक ही जगह से होना चाहिए, वो अलग अलग क्यों जा रहा है, ये बात आई थी। देखिए भैया, हमारी दृष्टि, आप उत्तर देना चाहेंगे इनको, ये उत्तर दे रहे हैं। बाहु राजन्य वेद में लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत वेद में लिखा है। ये क्या है? बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, मुखमंडल से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। और दूसरी बात, आज आप कह रहे हो कि श्रद्धेय दयानंद जी महाराज का जो दर्शन है वो वैज्ञानिक है, तो आज का विज्ञान तो बहुत कुछ उथल पुथल कर रहा है, तो कुछ चीजें समसामयिक होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं, और इसी प्रकार से क्षेपक आदि का भी अर्थ लगाना पड़ेगा, जिनको हम बहुत गलत समझते हैं। कई बार समझने के बाद वो बहुत अच्छी भी निकलती है चीज। जैसे आपने पूछा था कि ब्रह्मा जी का जो पूछा था, शिव पुराण की उमा संहिता में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी एक हंसनी पर आकृष्ट थे, ब्रह्मा जी ने उनकी हंसी उड़ाई थी, तो ये साप लगा था और इसीलिए उनकी पूजा बंद हुई थी। लेकिन इसके मूल में इस तरह का क्यों हुआ? कोई प्रश्न उत्तर नहीं। मैं आगे इस कार्यक्रम की श्रृंखला को, शास्त्रार्थ की श्रृंखला को यहीं समापन संपन्न करता हूं। पुराण रूप लीला करके आदेश दिए गए हैं। अब ये आती है निराकार और साकार, दो रूप हैं भगवान के, तीसरा रूप है उनका कारण। साकार है हमारे जैसे पुष्प है, उसका आकारबद्ध है, हमारा शरीर है। अब निराकार किसको कहते हैं? जिसका आकार बद्ध नहीं है। आकार क्या है? जैसे अभी गंध आई 1 फुट दूर गई, फिर वो हवा गई तो 10 फुट दूर हो गई, 50 मीटर दूर हो गई और इतनी सी रह गई। उसकी आकार कोई निहित नहीं है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, इसलिए। हाँ, आगे हम जो है आप लोगों से ही जानकारी ले लेंगे। आपने विषय का प्रतिपादन किया ही है। आपने कहा कि निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। जो आप ही शब्द को कह रहा हूँ मैं, निर्गुण निराकार सर्वज्ञ शक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है, आपने कहा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो परात परम परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण निराकार है, वो साकार रूप में नहीं आ सकता? यदि परमात्मा साकार रूप में नहीं आएगा तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान विशेषण हटा देना चाहिए। क्यों? वो सर्वज्ञ शक्तिमान परमात्मा जो है वह 12 रूप में भी आ सकता है, वो भगवान श्री राम के रूप में भी आ सकता है, कृष्ण के रूप में भी आ सकता है। यदि सर्वज्ञ शक्तिमान है तो यदि आपने कही मूर्ति की बात, सर्वम खल विदम ब्रह्म, जब सब ब्रह्म स्वरूप ही है तो जो परमात्मा है वह मूर्ति में भी है, उसको खंडन की आवश्यकता है। अंतिम में जब तत्व साक्षात्कार हो जाता, आपकी बात को कहता हूँ, तत्व साक्षात। देखिए भगवान ने स्वयं कहा है, सुनिए आप, भगवान ने स्वयं कहा है कि मूर्ति में पूजा मेरी कब तक करो, जब तक सभी प्राणियों में मेरा दर्शन ना हो। यदि आपका सभी प्राणियों भगवान का दर्शन हो गया हो और उनका दर्शन आप में हो गया हो तो मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हो गया, आप उत्तर। हाँ, उत्तर सुनिए। देखिए अभी आचार्य श्री ने कहा कि वो अवतार के रूप में आने में क्या दिक्कत है, आप निराकार सब जगह सर्वव्यापक स्वीकार कर रहे हैं, सर्वज्ञ स्वीकार करें, आपका ये कहना था। अब इसमें सुनिए, अगर परमात्मा एक उसमें आएगा, शरीर में आएगा, जब
आएगा तो अल्पज्य हो जाएगा, ये दोष परमात्मा में आ जाएगा। इसीलिए परमात्मा का अवतार कभी नहीं होता है। नहीं, निर्णायक मंडल को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर्वशक्ति आपको भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है उसे अवतार लेने की शक्ति से भी संपन्न है, अन्यथा सर्व शब्द में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वो समस्त शक्तियों से, और अणो रणियान में है तो महियान। अगर वो मूर्ति में, और जब अणु अणु में है, जर्रे जर्रे में है, तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? किसी का कंट्रोल तो नहीं है उस पर, सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे हो सकता है? हाँ जी, तो बोलिए। इसलिए अवनीश जी वो सुनिए, अवनीश जी सुनिए, कण कण में विद्यमान है। अभी सुनिए, मूर्ति में आने से अल्पज हो जाएगा, तो ये सर्वव्यापक है ना? सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि तो परमात्मा सर्वव्यापक- परमात्मा संसार के जगत के रचने में, अपने कार्यों में किसी की सहायता अभी नहीं लेता आपने है। 2 न्यायाधीश पूर्व और वर्तमान में जिला न्यायाधीश और सबसे परम सत्ता परमपिता परमात्मा को मानते हुए मैं वाक्य को प्रश्नों के रूप में आपको उत्तर देने की कृपा करेंगे। आपने पुराणों को और वेदों को एक समय उत्पत्ति बताई, क्या ये सही है? और उसका प्रमाण देने की कृपा करें। ये आप दोबारा फिर दोहरा सकता हूं। पुराणम सर्वशास्त्राणाम वेद ब्रह्मणा। क्या संदेह आपको बता न, आप अनंतर की व्याख्या बताइए, क्या अनंतर की विग्रह बताओ पहले। ये कहाँ का श्लोक है? नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप मेरे लिए प्रश्न कर रहे हैं। अरे आप प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर को समझे नहीं। नहीं, मैं इसलिए समझा नहीं हूं, इसलिए तो पूछा हूं। आपने क्या कहा? आप अपनी बात को हिंदी में समझा दीजिए, क्या मतलब है? पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणास्मतम, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की। ये कहाँ से उद्धृत है वो भी बताइएगा। हाँ, ये सब स्मृतियों से है, स्मृतियों में भी है और महाभारत में भी है। स्मृतियों में भी है, महाभारत में भी है। भी से काम नहीं चलेगा। हाँ, मर्यादित होकर ही बात करें। श्रीमान जी, भी नहीं। नहीं भी नहीं कह रहे, जो एक बस है, मैं फिर हस्तक्षेप करूंगा। देखो पहले सुनिए, शास्त्रार्थ की 3 व्यवस्थाएं हैं। प्रथम व्यवस्था है आदर्श आइडियल डिबेट। शास्त्रार्थ माने एकेडमिक डिबेट, अकादमिक प्रतिस्पर्धा। वक्ता आइडियल डिबेट करेगा, जो उनको पता था उन्होंने बता दिया। ऐसा है। उससे कोई को प्रश्न पूछना है तो एक बार प्रश्न किया जा सकता है, वो बता पाए नहीं बता पाए, अब दोबारा उनसे प्रश्न उसी विषय पर नहीं होगा। भी पर- आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, एक आप बात शांत हो जाएं। एक बात कहना चाहते हैं। हाँ जी। देखो इष्ट क्या चीज है। यदि हमें संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो वेदोक्त विधि के द्वारा आप संतान गोपाल मंत्र का जब कराएंगे तो संतान होगी ही। आपके कन्या के विवाह में अड़चन आ रही है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा, तो कात्यायनी महामाया का आप वेदोक्त विधि के द्वारा जब आचार्य कराएंगे। जी, वक्ता आचार्य जी, विषय मैं फिर आपके ध्यान में ला रहा हूँ। वेदो अखिलो धर्ममूलम, धर्ममूलम। आपसे अनुरोध है, विषय पर अपने को केंद्रित करें। धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका विस्तार क्या है, वह बताएं, और उस धर्म का मूल वेद कैसे है, यह बताएं कृपया। हाँ,